एक गांव में करण नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब और बहुत ही मेहनती था। वो दिन रात खेत में काम करके अपना खाना पीना चलता था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो उसकी मदद हमेशा करता था। एक बार एक आदमी ने करण से कहा, भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और हॉस्पिटल में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर थोड़ी देर में नहीं ले गया तो वो मर जाएगी। अच्छा भाई, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, इतने में अगर काम हो जाए तो ले जाओ। करण ने कहा और अपने पास जितने भी पैसे थे उसने सारे पैसे उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। जैसे ही उसकी पत्नी ठीक हो गई, वो आकर करण का शुक्रिया अदा किया। मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिनों में ही लौटा दूंगा। अरे भाई, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें और कोई चीज की मदद चाहिए हो तो हमें जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सच में सब तुम्हें दानवीर बोलते हैं। तुम सच में दानवीर करण ही हो। उसके बाद करण सुबह से काम करके थक गया था तो वह जाकर सो गया। अगले दिन उठा और काम पर चला गया। वो काम करने लगा। उसके खेत का जो मालिक था वो बहुत ही उससे प्रसन्न रहता था, क्योंकि करण बहुत ही मन लगाकर काम करता था। एक बार की बात है, उसके खेत में जिसके यहाँ वो काम करता था, उसका बेटा एक एक्सीडेंट में मर गया। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो एक ही बेटा था, वो भी मर गया। पत्नी को भगवान ने पहले ही छीन लिया और बेटे को अब इतना रोते हुए देखकर करण से रहा नहीं गया। मालिक, हम सब हैं ना आपके साथ? हम सब तो आपके बेटे जैसे ही हैं ना? हम सब कोई हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। फिर सब अपने घर चले गए, पर करण जमींदार को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास कोई नहीं है। वो पूरी रात वहीं पर रुका रहा। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने घर आ गया। पूरी रात जागा हुआ था, इसलिए आकर वो सो गया। जैसे ही थोड़ा आराम हुआ, वो फिर से जमींदार के घर पर चला गया। वो दिन रात जमींदार की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में करण की वजह से जमींदार फिर से अच्छा हो गया, पहले की तरह। वो करण से बहुत ही खुश था, इसलिए वो करण को अब काम करने के लिए नहीं कहता था, बल्कि उसको एक बहुत ही अच्छा काम दिया। उसको लोगों पर नजर रखने का काम दे दिया। उसको अब खेत में कुदाल नहीं चलाना पड़ता था। उसको अब वो बस लोगों के काम को ही देखता था। पूरा दिन वहीं रहता, शाम होते ही जमींदार के घर पर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। धीरे धीरे करण बहुत उस काम में होशियार हो गया था। उसे बहुत दूर दूर की कंपनियों से उस काम को करने के लिए लोग बुलाने लगे, पर वो जमींदार को कुछ करके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जमींदार ही था जिसने उसकी काबिलियत को पहचाना था। एक बार की बात है, गांव में कई दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। गांव के जितने भी फसल थे सब धीरे धीरे बर्बाद हो रहे थे। अगर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तो गांव के सारे फसल बर्बाद हो जाते। गांव में जितना भी खेती बाड़ी होता था सबका देखभाल करण ही करने लगा था। फिर उसने एक विचार लगाया कि क्यों ना मैं पूरे गांव में लाल जल की व्यवस्था करवा दूं। इससे ये होगा कि पूरे गांव में पानी की कमी कभी भी नहीं होगी। कल उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी मुखिया या सरपंच थे वो लोग गांव में पानी की व्यवस्था नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि सभी लोग उन्हीं के यहाँ से पानी खरीद कर ले जाते थे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं जा करके किसी बड़े अधिकारी से बात करूं। फिर वो बहुत बड़े अधिकारी के पास चला गया और जाकर के अपनी पूरी समस्याओं को बताया। समस्या को सुनने के बाद अधिकारी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा।
जिससे ये होगा कि जितने भी लोग हैं जो पानी को गांव और खेतों तक नहीं जाने देते हैं, उन पर कार्रवाई हो सके। उसने बोला कि तुम जाकर के झूठ मूठ का बोलना कि मैं गया था। अधिकारी से बात करने पर बात नहीं हो पाई। उसने गांव में आकर के जैसा अधिकारी ने बताया था, उसने सारी बात गांव वालों को बता दिया। गांव वाले बेचारे घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा। जैसे ही 2 दिन पूरे हुए, वो अधिकारी गांव में आ गया। उस अधिकारी को देखकर गांव के जितने भी मुखिया थे और सरपंच थे, उन सब की तो मानो घिघी बांध गई हो। फिर उन सब पर कार्रवाई हुई और कुछ दिनों में गांव के सभी खेतों में पानी आ गया। सब कोई करण की बहुत बड़ाई किए और बोले कि सच में तुम एक दानवीर करण हो, जो सबकी मदद करते हो। गांव में पानी की व्यवस्था होने के बाद करण की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। लोग उसे पानी वाला करण कहने लगे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और उसे दूसरे गांवों से भी मदद के लिए बुलाया जाने लगा। एक बार एक पड़ोसी गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सभी घर और खेत पानी में डूब गए और लोग बेघर हो गए। गांव के मुखिया ने करण को मदद के लिए बुलाया। करण तुरंत उस गांव में पहुंचा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। उसने गांव वालों के लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की और जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ, तब तक वो उनकी देखभाल करता रहा। बाढ़ के बाद करण ने गांव वालों के घरों और खेतों को फिर से बनवाने में मदद की। उसने लोगों को नए बीज और उपकरण दिए ताकि वे फिर से खेती कर सके। करण ने गांव वालों को ये भी सिखाया कि बाढ़ से कैसे बचा जाए और भविष्य में ऐसी आपदाओं के लिए कैसे तैयार रहा जाए। करण के प्रयासों से गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपना सच्चा हीरो माना और उसे धन्यवाद दिया। करण ने कहा कि वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार है और उसे इससे बहुत खुशी मिलती है। इस घटना के बाद करण और भी प्रसिद्ध हो गया। उसे राज्य सरकार से भी पुरस्कार मिला और उसे समाज सेवक की उपाधि से सम्मानित किया गया। करण ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। कारण आप सबके बहुत ही प्यार रह गया था। गांव में किसी भी लोग को कोई भी समस्या होती थी तो वह कारण के पास ही आने लगा। ये सब देख कर के गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कारण को ही अपने गांव का मुखिया बना दिया जाए। वो सब लोग कारण के पास गए। कारण भाई, आप इस गई का मुखिया बन जाइए, हम सब आपके मुखिया के चुनाव में जितवा देंगे। नहीं नहीं भाई, हमसे ये सब नहीं होगा। तुम लोग में से ही लोग बन जाओ। मुझे ये सब बनाना अच्छा नहीं लगता है। पर गांव वाले बहुत बोले पे वह मान गया। पर गांव के पहले से जो थे वो ये सब सुनकर बहुत ही नाराज हुआ कि हम लोग के रहते हुए कोई और कैसे बन सकता है। वो लोग कारण को मारने का भी सोचे, पर वो लोग डर भी रहे थे कि कारण के पास अभी लोगों का बहुत ही प्यार है। अगर उससे हम लोग हमें लड़ने गए थे, कुछ भी हो सकता है, हम सबकी जान भी जा सकता है। वो लोग भी अब कारण से डरने लगे थे। थोड़ा दिन बाद ही कारण गांव का मुखिया बन भी गया और गांव के लेगा का सेवा करने लगा। वो हमेशा से ही लोहा की सेवा में ही लगा रहता था और अपने से ज्यादा लोगों का सेवा करता था। यह सब उसको उसके की कर्म का फल है।